दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि मनुष्य अपने जीवन में क्यों पछताता है और किस कारण पछताता है। तो चलो दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं। पुराने चीन की बात है। सुंदर नगर नाम के एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रमेश के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राम और छोटे बेटे का नाम बलराम। बस ये तीन ही लोग ही घर में रहा करते थे। रमेश अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था। रमेश पैसे से एक किसान था और राम अधिकतर समय अपने पिता की साथ ही रहता और काम में उनका हाथ भी बटाता। राम अपने पिता की हर बात मानता और उनकी सेवा भी करता था। और दूसरी तरफ बलराम अपना अधिकतर समय बाहर आवारा दोस्तों के साथ खेल कूद में बिता देता था। बलराम अपने पिता की बात भी बहुत कम मानता। इन दोनों भाइयों के विचार और व्यवहार में बहुत फर्क था और समय बीतता गया। राम और बलराम जवान हो गए और जब बलराम घर का कोई काम नहीं करता तो पिताजी और राम दोनों मिलकर उसे समझाते कि अब तो अपनी जिम्मेदारी को निभाना सीख। कब तक ऐसे ही अपने इन आवारा दोस्तों के साथ आवारा की तरह घूमता रहेगा। और इसी तरह रोज होता रहा। एक दिन अचानक बलराम बाहर से आया और अपने पिता से ऊंची आवाज में बात करने लगा और बोलने लगा कि पिताजी, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं आपके बनाए हुए कड़े नियमों में नहीं रह सकता। मुझे यह घर छोड़कर जाना है। तंग आ गया हूँ तुम्हारी रोज की किचकिच से। जब देखो ये न करो, जब देखो वो न करो और रोज यही सुनाते रहते हो। इधर पिता ने बलराम को प्यार से देखा और समझाते हुए कहा, बेटा, यह सब कुछ तो तुम्हारा ही है। आखिर यहाँ से अलग होकर कहाँ जाओगे और कैसे रहोगे? हम सब एक ही परिवार हैं। मिलजुल कर रहने में ही सभी की भलाई है। लेकिन बलराम पर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो बस अपनी जिद पर अड़ा रहा। और इतने में राम गुस्से में बोलता है, जाने दो पिताजी, जाने दो, दे दो इसका हिस्सा। न जाने कैसे लोगों के साथ रहता है। एक दिन जब ठोकर खाएगा तो खुद ही समझ आ जाएगी और उल्टे पांव यहाँ वापस लौट आएगा। पिताजी ने बलराम को उसका हिस्सा दे दिया। बलराम अपना हिस्सा लेकर अब बहुत खुश था। बलराम अपना हिस्सा लेकर घर छोड़कर चला जाता है। अब बलराम को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। बस अब सब कुछ अपनी मर्जी से ही कर रहा था। और बलराम अपने उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगा। उसके दोस्त अच्छे नहीं थे। बलराम शुरू से ही बुरी संगत में था, जिसका नतीजा आज उसके साथ ऐसा हो रहा था। कुछ ही दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बलराम के पास सब पैसे खत्म हो चुके थे। बलराम ने सोचा, क्यों ना अब अपने दोस्तों से पैसे ले लिए जाएं। आखिरकार हम सब साथ ही तो रहते हैं और मैंने अपने दोस्तों की बहुत मदद भी तो की है। यह सोचकर बलराम अपने दोस्तों के पास पैसे मांगने पहुंचता है। बलराम के दोस्तों ने बलराम को पैसे देने से मना कर दिया और बहाने मारने लगे। यह वही दोस्त थे जो कल तक बलराम के पैसों से मजे करते थे। अब बलराम की उन लोगों से पैसे लेकर बहस हो जाती है। इतनी बात बढ़ जाती है कि सभी लोग बलराम को वहां से मारकर निकाल देते हैं। आखिरकार बलराम उदास मन से मुंह लटकाए वहां से चला जाता है। बलराम इस बात को बहुत देर से समझा कि ये लोग बस मेरा इस्तेमाल ही कर रहे थे। अब जैसे ही मेरे पैसे खत्म हुए तो मुझे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। और अब बलराम के पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। 2-3 दिन तक बलराम भिखारियों की तरह इधर उधर भटकता रहा और कोई कुछ दे देता था तो खा लेता था। इसी तरह रूखा सूखा खाकर कोने में सो जाता। अब बलराम को अपने पिता की याद आने लगी। अपने पिता की कही बातों को सोचकर बलराम फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने भाई की नसीहत याद आने लगी। खुद को बलराम कोसता हुआ कहता है कि मैं कितना अज्ञानी हो गया था जो अपने दोस्तों के बकाए में आकर अपना ही घर छोड़ दिया। इन दोस्तों ने मेरे दिमाग में ऐसी बातें भर दी कि मैं खुद अच्छे बुरे में फर्क नहीं पहचान पाया। बस अपने अज्ञात बस में अपने पिता और भाई की बातों को समझ नहीं पाया और बलराम बहुत कमजोर हो गया था। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। सोच रहा था कि काश मैं अपने पिता और भाई की बात मान लेता। मैं उन लोगों की बातों को समझ ही नहीं पाया। बलराम की आंखों में पछतावे के रूप में आंसू बाहर निकल रहे थे। अब बलराम अपने घर वापस जाने की सोचता है कि घर जाकर माफी मांग लूंगा। किसी तरह फटे हाल में बलराम घर पहुंचता है। बलराम की हालत इतनी खराब थी कि पिताजी और राम जैसे ही बलराम को देखते हैं पहचान नहीं पाते कि यह कौन हमारे घर में घुस आया है। जब दोनों बलराम के पास पहुंचते हैं तब पिताजी तुरंत बलराम को गले लगा लेते हैं
बलराम पछतावे के आंसू लिए बिलस बिलस कर रोने लगता है और बोलता है कि पिताजी मुझे माफ कर दो। इधर राम और पिताजी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब बलराम को समझ आ गया था कि हमेशा अपनों से बड़े का कहना मान लेना चाहिए। अब सब लोग साथ मिलकर रहने लगे। बलराम वही करता जो उसके पिता और राम बोलते। बलराम अपने पिता की बहुत सेवा करता। अब सब लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार में हमेशा अपनों से बड़ों का कहना मान लेना चाहिए। हमेशा अपनों से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान ऐसा नहीं करता उसका बलराम जैसा ही हाल होता है। वो इंसान जीवन भर ठोकर ही खाता है। भगवान भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देता जो अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करते, उनकी बातों को नहीं मानते। आखिर हमारे माता पिता हमें हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं, समझाते हैं। वो जीवन की अनमोल बातों को सिखाना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की फ्यूचर इंस्पायर्ड स्टोरी लाता ही रहता हूँ।